दोस्तों, मैं मासूम सुमन स्टडी पॉइंट 4088 पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिसके बिना जीवन जीने में कठिनाई होती है, या यूँ समझ लें कि जिन अधिकारों के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। आज हम इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की धारणा किस देश से ली गई है? इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में की गई है? इसका आंसर भाग 3 होगा। दोस्तों, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब देखेंगे तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है, मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। अब देखेंगे चौथे सवाल को। चौथा सवाल है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर 7 होगा। अब देखेंगे पाँचवें सवाल को। पाँचवा सवाल है, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका आंसर 6 होगा। अब देखेंगे छठे सवाल को। छठा सवाल है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? इसका आंसर 44वां संविधान संशोधन 1978 होगा। अब देखेंगे सातवें सवाल को। सातवां सवाल है, सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई? इसका आंसर 1931 का कराची अधिवेशन होगा। दोस्तों, हम ये भी यहाँ समझ लेंगे कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। अब देखेंगे आठवें सवाल को। आठवां सवाल है, संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर भाग 3 होगा। अब देखेंगे 9वें सवाल को। 9वां सवाल है, राष्ट्रीय आपात के दौरान किस मौलिक अधिकार को निरस्त या स्थगित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर जीवन एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता होगा। दोस्तों, जीवन एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। अब देखेंगे 10वें सवाल को। 10वां सवाल है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका आंसर कानूनी अधिकार होगा। अब देखेंगे 11वें सवाल को। 11वां सवाल है, संपत्ति के अधिकार को वर्तमान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका आंसर अनुच्छेद 300A होगा। अब देखेंगे 12वें सवाल को। 12वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक भारतीय को विधि के समक्ष समता प्रदान करता है? इसका आंसर अनुच्छेद 14 होगा। अब ये रहा आपके सामने 13वां सवाल। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर अनुच्छेद 15 होगा। अब देखेंगे 14वें सवाल को। 14वां सवाल है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर अनुच्छेद 16 होगा। अब देखेंगे 15वें सवाल को। 15वां सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? इसका आंसर अनुच्छेद 17 होगा। अब देखेंगे 16वें सवाल को। किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का वर्णन है? इसका आंसर अनुच्छेद 18 होगा। अब देखेंगे 17वें सवाल को।
17वां सवाल है, मूल संविधान में स्वतंत्रता के कितने अधिकारों का वर्णन था? इसका आंसर 7 होगा। अब देखेंगे 18वें सवाल को। 18वां सवाल है, अब स्वतंत्रता के कितने अधिकार हैं? इसका आंसर 6 होगा। अब देखेंगे 19वें सवाल को। 19वां सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है? इसका आंसर अनुच्छेद 19 होगा। अब देखेंगे 20वें सवाल को। 20वां सवाल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर 19 क होगा। अब देखेंगे 21वें सवाल को। 21वां सवाल है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर अनुच्छेद 19 क होगा। अब देखेंगे 22वें सवाल को। 22वां सवाल है, स्वास्थ्य की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर अनुच्छेद 21 होगा। अब देखेंगे 23वें सवाल को। 23वां सवाल है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर अनुच्छेद 20 होगा। अब देखेंगे 24वें सवाल को। 24वां सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका आंसर अनुच्छेद 21 होगा। अब देखेंगे 25वें सवाल को। 25वां सवाल है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा? इसका आंसर अनुच्छेद 21 क होगा। अब देखेंगे 26वें सवाल को। 26वां सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? इसका आंसर 1980 होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू है। अब देखेंगे 27वें सवाल को। 27वां सवाल है, मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बलात्सरम का निषेध संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? इसका आंसर अनुच्छेद 23 होगा। अब देखेंगे 28वें सवाल को। 28वां सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है? इसका आंसर अनुच्छेद 24 होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। अब देखेंगे 29वें सवाल को। 29वां सवाल है, किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मानने एवं उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? इसका आंसर अनुच्छेद 25 होगा। अब देखेंगे 30वें सवाल को। 30वां सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद इच्छा अनुसार धार्मिक संस्था की स्थापना एवं उसके विस्तार की अनुमति देता है? इसका आंसर अनुच्छेद 26 होगा। अब देखेंगे 31वें सवाल को। 31वां सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? इसका आंसर अनुच्छेद 28 होगा। अब देखेंगे 32वें सवाल को। 32वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर अनुच्छेद 29 होगा। अब देखेंगे 33वें सवाल को। 33वां सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के आधार पर सरकारी संस्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता? इसका आंसर अनुच्छेद 29 होगा। अब देखेंगे 34वें सवाल को। 34वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को उसके पसंद के शैक्षणिक संस्थान निर्माण की अनुमति देता है? इसका आंसर अनुच्छेद 30 होगा। अब देखेंगे 35वें सवाल को। 35वां सवाल है, अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? इसका आंसर
संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का यह मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है। अब देखेंगे 36वें सवाल को। 36वां सवाल है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो 226 के अनुसार वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अब देखेंगे 37वें सवाल को। 37वां सवाल है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? इसका आंसर 5 होगा। अब देखेंगे 38वें सवाल को। 38वां सवाल है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? इसका आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। अब देखेंगे 39वें सवाल को। 39वां सवाल है, किसी पदाधिकारी अथवा संस्था के कर्तव्य विमुख होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? इसका आंसर परमादेश रिट होगा। अब देखेंगे 40वें सवाल को। 40वां सवाल है, निम्न एवं अर्ध न्यायाधिकरणों को उसके अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन पर सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? इसका आंसर प्रतिषेध रिट होगा। अब देखेंगे 41वें सवाल को। 41वां सवाल है, किस रिट द्वारा उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय को निर्देश जारी करता है? इसका आंसर उत्प्रेषण रिट होगा। अब देखेंगे 42वें सवाल को। 42वां सवाल है, असंवैधानिक रूप से पद ग्रहण करने पर न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? इसका आंसर अधिकार परीक्षा होगा। दोस्तों, ये इस पार्ट का आखिरी सवाल है। अब हम फिर मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें अनुमति। बाय।